हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 20 क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है। डेट है इसकी बेटा 3 दिसंबर। टॉपिक है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। तो बेटा डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। जैसे आपके पास नंबर है 45.876, ठीक है। तो डेसिमल से पहले का पार्ट ये जो होता है ये कहलाता है इंटीग्रल पार्ट, और जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है डेसिमल पार्ट। अब इसको फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। मेक अ पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली। आपको इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग अलग पेयरिंग करनी होगी। जैसे आपके पास ये है 45.876, तो इसकी पेयरिंग अलग करनी है और इसकी पेयरिंग अलग करनी है, ठीक है। तो ये इसकी पेयरिंग हो गई 45 से स्टार्टिंग, ठीक है। इसकी पेयरिंग हमेशा इस तरफ को करते हैं और जो डेसिमल पार्ट की पेयरिंग है उसकी पेयरिंग हम इस तरफ करते हैं, यानी कि 87 का एक बना। जैसे मैं लिख देती हूँ 45.876, 45.876, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से ये पेयर बना और इसका ये पेयर बना। अब ये 6 अकेला रह गया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं यहाँ 0 लगा दूंगी और इसको पेयर बना दूंगी, ठीक है। नाउ मेकिंग अ पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल एज इंटीग्रल फॉर इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट। वही जैसे मैंने जो बताया, इंटीग्रल पार्ट का अलग और डेसिमल पार्ट का अलग। पुट द बार ऑन द पेयर फॉर कन्वीनियंस। अपने कन्वीनियंस के लिए आप ये बार लगा सकते हैं, बार लगाना पड़ेगा आपको। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे करा है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है 2.7225, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पेयरिंग करनी है। तो देखो 2 के साथ यानी कि इंटीग्रल के साथ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आती है डेसिमल पार्ट की बारी, तो इसकी पेयरिंग हम ऐसे करते हैं और ये करते हैं, ठीक है। अब बेटा हमें करना क्या है, अब जो इंटीग्रल पार्ट है सबसे पहले उसको लेते हैं। 2 है। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा या तो 2 आए या 2 से छोटा आए। सपोज अगर मैं यहाँ 2 लेती हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब सेम नंबर लेना है ये और ये। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरा आएगा 4, जो कि 2 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे 2 नहीं ले सकती। 2 से छोटा फिर क्या होता है, 2 से छोटा तो क्या होता है बेटा, 2 से छोटा होता है 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 ले लूंगी। 1 1 जा 1, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। और हमने क्या किससे लिया था, पहला नंबर 1 था। अब डेसिमल 72 उतार लेंगे, ठीक है। अब डेसिमल पार्ट आ गया तो हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद हमने 72 उतारा, ठीक है, 72 उतारा। अब हमारे पास अब क्या करेंगे, इस 1 को और इस 1 को दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 और 1 प्लस करने के बाद क्या आया, 2 आया, ओके। अब हमारे पास 1 और 1 को प्लस करने के बाद यहाँ पे 2 आया, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ नंबर 1.72, ठीक है। अब मुझे ऐसा नंबर यहाँ पे चाहिए जो मैं यहाँ पे ऐड करूँ और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। तो मेरा 172 से या तो छोटा आए या फिर 172 आए। अब 172 कैसे आएगा बेटा, ये तो है नहीं कि आप हर नंबर को पहले 22 को करोगे 2 से, फिर 23 को 2 से, पहले 23 को 3 से करोगे, फिर 24 को 4 से करोगे, या फिर 25 को 5 से करोगे। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, है ना। तो आप इसके लिए क्या करो, आप देखो पहला नंबर, पहले 2 डिजिट क्या है, 17 है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इजी सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे, देखो हम यहाँ पर अगर 2 को मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 जा 4, तो वो 17 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ, अभी मैं यहाँ इमेजिन कर रही हूँ, एस्टिमेट कर रही हूँ कि क्या मुझे नंबर लेना चाहिए। 5 2 जा 10, वो भी 17 से छोटा है। चलिए 6 लेके देखते हैं। 6 2 जा 12, 12 17 से छोटा है। 7 लेके देखते हैं। 7 2 जा 14, 14 भी 17 से छोटा है, ओके। 8 2 जा 16, वो भी छोटा है। तो यानी कि मेरा बस, और फिर 9 2 जा 18, 18 तो बड़ा आ जाएगा 17 से, यानी कि या तो ये 8 से जाएगा या 7 से या 6 से, ठीक है। तो मैं इन 3 नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 2 8 जा 16, और 16 और 6 कितना हो गया, 24,
4, ठीक है, तो जो कि इससे बड़ा है। इसका मतलब चलिए 6 से करके देखते हैं। 26 को 6 से किया तो हमारा आ गया 156, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 26 को 6 से किया, हमारे पास 156 आ गया। अब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 16, ऊपर से 25 उतारा, ठीक है। अब 26 में 6 प्लस कर दिया, कितना हो गया 32। अब मुझे क्या करना है, 32 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है जो 32 के साथ मैं लूं तो उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर आए, 1625, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या ले सकती हूँ, देखो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना और यहाँ पर कोई नंबर ऐड करना है, ठीक है। मैं अब क्या करूँगी, इस नंबर को देखूंगी। ये सिर्फ एस्टिमेशन के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। जैसे 5 3 जा 15, तो ये 16 से छोटा है। अगर मैं 4 3 जा 12, वो तो बहुत छोटा नंबर पड़ जाएगा। अच्छा 6 3 जा 18, वो बड़ा आ जाएगा। तो यानी कि मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 5 पे जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, 325 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया 1625। तो यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया 1.65। देखिए पहला 1, फिर दूसरा 6 और तीसरा फिर 5, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए ये है 0.9। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयरिंग करना है। पेयरिंग के लिए मुझे अब इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग अलग करना है। इंटीग्रल पार्ट में तो एक ही नंबर है, 0 है, तो उसकी पेयरिंग हो ही नहीं सकती। डेसिमल पार्ट में भी एक है, लेकिन मैं यहाँ पर 0 लगा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर गई, ठीक है। फिर अगर और आगे नहीं होगा तो मैं डबल 0 करके इस तरह से और पेयरिंग कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट जो निकालना है वो 3 डेसिमल्स तक निकालना है, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने पेयरिंग कर ली। अब देखो 0 है यहाँ पे पहला नंबर, तो 0 को तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, 0 0 सा 0, तो इसको तो छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 0 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने 2 डिजिट देखनी है, विच इज़ 90। अब मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 90 से छोटा आए या 90 आए। देखो 8 8 जा 64, जो कि 90 से छोटा है। फिर अगर 9 9 जा 81 करती हूँ तो मेरा 81 आता है। तो यानी कि मैं क्या लूँगी, 9 ले लूँगी। तो 9 9 जा 81। फिर 90 में से सब्ट्रैक्ट किया 81 को, तो आया मेरा 9, ठीक है। ऊपर से मैंने 2 0 उतारनी है, पेयर उतारना है पूरा, ठीक है। पूरा डबल 0 का पेयर उतारा तो मेरा बना 900। अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास इन दोनों को देखो, मैंने 9 और 9 को क्या करा, प्लस किया। 9 और 9 को प्लस करने पे क्या आया, 18 आया, ओके। अब मुझे क्या करना है, 18 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं अगर साथ में मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर से, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 900 आना चाहिए, 900 से छोटा आना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, अगर मैं 184 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 736, ठीक है। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, दोनों में 4 ले लिया। 4 से मल्टीप्लाई करने पर 736 आ गया। फिर माइनस किया, विच इज़ 164, ऊपर से उतारा डबल 0। फिर 184 में क्या किया, 4 को ऐड कर दिया, तो ये बन गया 188। अब 188 के साथ मैं कौन सा नंबर लूं जो उसके साथ मल्टीप्लाई करने, मतलब यहाँ भी यही नंबर, यहाँ भी यही नंबर, मल्टीप्लाई करने पर 16,400 से या तो छोटा आए या इतना ही आए। तो देखो यहाँ ले लेंगे 8, तो 1888 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा आ रहा है 15,104। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारा ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकला, 0.948, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। नाउ फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा हमें कहाँ तक डेसिमल, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो चलिए करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले है 23.453, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग कर लेते हैं। देखिए इसका ये पेयर बनेगा, इसका हमेशा मैंने बताया ना इंटीग्रल पार्ट का इस तरफ बनता है और डेसिमल पार्ट का इस तरफ बनता है, ठीक है। तो इसका पेयर ये बन गया 23 का, इसका ये बन गया। अब 3 अकेला बच गया, 3 अकेला बच गया, इसके लिए मैं क्या ले लूँगी, 0 ले लूँगी, ठीक है। तो चलिए आगे ले लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखो
अब सबसे पहले आया 23 यानी कि मुझे कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिसको मैं उससे मल्टीप्लाई करूं तो वो या तो 23 से छोटा है या 23 है। तो देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 23 से बड़ा है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यानी कि 4 4 जा 16। तो मैंने 4 4 जा 16 लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया मेरा 7 आया। ऊपर डेसिमल है, डेसिमल लिया, फिर 45 पूरा एक पेयर हमने यहाँ उतार दिया। ठीक है, 45 उतारने के बाद अब 4 और 4 को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 4 और 4 को हमने प्लस किया, 8 आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना था जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, या तो 745 या 745 से छोटा। अब देखो तो मैं कैसे ले सकती हूँ, अब देखो मेरे पास था 8 और मुझे चाहिए था यहाँ पे कोई नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करके इतना है। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं हम। मेरे पास यहाँ 2 डिजिट 74 है, मैं अगर यहाँ पे 9 लेती हूँ 8, ठीक है, सपोज यहाँ कोई नंबर है, ठीक है, और मुझे यहाँ चाहिए, मैं अभी एस्टिमेशन कर रही हूँ, 9 8 जा 72 आएगा यहाँ अप्रॉक्स। तो यहाँ तो 72 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ जब नंबर करूँगी तो वो प्लस करके कुछ बढ़ेगा भी तो सही ना। तो अगर मैं 8 लेती हूँ तो क्या होता है, तो 8 8 जा 64। तो मुझे लगा या तो 8 में आंसर जाएगा या फिर 9 में, तो हम ये करके देख लेंगे और हमारा 8 में आंसर चला जाएगा, वो आ जाएगा 704। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया आंसर 8। अब 88 और 8 को हम प्लस कर देंगे, वो आ जाएगा 96। ठीक है, अब फिर मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर 96 के साथ जो मैं यहाँ पर भी वही लूँ और नीचे भी वही उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर मेरा 4130 से या तो छोटा आए या 4130 आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन देखो 4 9 जा क्या होता है, 36 होता है। अगर मैं यहाँ पे 5 लेती तो 5 9 जा 45, जो कि 41 से बड़ा हो जाता। तो अब मैं या तो कोशिश करूंगी 4 से या फिर 3 से, 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 5 9 जा 45, तो ये नंबर 45 इससे बड़ा हो जाता। तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये नंबर छोटे नंबर से जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक एस्टिमेशन होता है इनका निकालने का। नहीं तो आप क्या करते, देखो हमारे पास 96 था, ठीक है ना, तो आप 2 से करते, फिर 96 3 से करते, फिर 96 फिर 4 लगाते, फिर 965, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करते क्योंकि इसी में पूरा सम टाइम बीत जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं 4 से। तो अब हमने इसे 4 से किया तो हमारे पास आ गया 3856। ओके, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 274। ओके, अब हमारे पास 964 को 4 प्लस किया तो 968 बना। अब मुझे कोई ऐसा नंबर, सब उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर से ये जो 2 जीरो है ये वाली 2 जीरो उतार ली। ठीक है, अब मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो, क्या करूं मैं, 968 को के साथ वो नंबर लूं और उसी से उसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर या तो 27400 से या तो छोटा आए या फिर इसके बराबर आए। तो फिर मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ 19364 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा आंसर ये आया। हमें कितने डिजिट्स तक निकालना था, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो मैं इसको आगे और नहीं करूंगी, इसे यहीं छोड़ दूंगी। तो मेरा आंसर जो आया 4.842 आ गया। ठीक है, तो दिस इज माय आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड में है 1.67। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट का और डेसिमल पार्ट का अलग अलग पेयरिंग करेंगे। तो ये तो इसका 1 का तो पेयर बन ही नहीं सकता, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसका पेयर बना 67 का, तो इसको कर लेते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि डेसिमल आगे तक निकालना है तो अब 0 0 लेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमने लिया 1। तो 1 को हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आए, मतलब यहाँ पे जो नंबर हो उसी को उससे मल्टीप्लाई करूँ तो या तो 1 से छोटा आए या 1 आए, तो वो तो 1 ही है। तो 1 1 जा 1 और यहाँ हो गया हमारा 1। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारा हमने 67। अब देखो 1 और 1 को प्लस किया तो हमारे पास आया 2। अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको इधर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, 67 से छोटा या 67 के इक्वल। अब मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिख लिया, यहाँ पर भी 2 लिख लिया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 22 को तो आया 44 आने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, 44 आ गया। ठीक है, तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 23।
अब इसको प्लस कर देंगे, वो आ गया 24। ऊपर से हमने क्या उतारा, ये वाली 0, डबल 0, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स तक निकालना है और हमारा आंसर आ गया 1.2 तक आ गया। अभी हमें 2 0 मतलब एक पेयर बना लिया हमने 2 0 का, ठीक है, वो हमने पेयर उतार लिया। उसके बाद हमने इसको प्लस किया 24। अब मुझे यहाँ पर ऐसी डिजिट चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा इससे छोटा आना चाहिए या फिर इसके इक्वल आना चाहिए। तो वो देखो कैसे निकाला, 9 2 ज़ा 18, और तो कोई नंबर ले ही नहीं सकते, या फिर 8 लूंगी तो वो 16, 8 2 ज़ा 16, तो वो छोटा आएगा। तो मैं यहाँ पर 9 ले लिया मैंने इसीलिए, ठीक है। तो मैंने 9 से किया, 249 को 9 से किया तो मेरा आ गया 2241 और माइनस करने पर आया 59, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये डबल 0 ऊपर से उतारा है, 0 का पेयर जो बनाया वो ऊपर से उतारा। अब इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करने पर आया 258 और फिर ये जाएगा 2 से, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5164 और ये बचा रिमाइंडर 736 पर। ये आगे भी हो सकता है पर हमें आगे नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमारे को 3 डिजिट्स तक निकालने हैं। तो आप आंसर देखो पहला 1 आ गया, दूसरा 2 आ गया, तीसरा 9.9 में चल रहा है और ये 2, ठीक है, 1.9292। तो ये हमारा आंसर हो गया 1.292, ठीक है। यहाँ पर ये 1.292 इसका आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला में आपके पास है 289.7, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करने के लिए देखिए वैसे ही करेंगे क्या, ये देखो 289 में ये 89 का 2 रह गया, क्योंकि हमें जब पेयर करते हैं देखो 289.7, ठीक है, ये है हमारे पास नंबर। हमें जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी ऐसे पेयरिंग करनी होती है और डेसिमल पार्ट की ऐसे, तो इसकी ऐसे पेयरिंग करी, 2 अकेला बच गया। अब 7 अकेला है यहाँ पे तो हम इसमें 0 लगा देंगे और इसका ऐसे पेयर बना देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। 289 लिया सबसे पहले, 89 तो अलग पेयर है, हमारे पास 2 अकेला बचा है, तो हम फिर से वही 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 जो कि 2 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम ये नहीं ले सकते, हमने 1 ले लिया। 1 को 1 से किया 1 आया, वह 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास बचा 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 1 और 1 को प्लस किया 2, ओके। अब हमने क्या करना है, 89 को उतारा। हमने 89 को उतारा तो हमारे पास 189 नंबर बन गया और इसको प्लस करने पर क्या बना, 2 बन गया। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर 2 के साथ जो इसको उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर या तो 189 से छोटा आए या 189 आए। अब देखो कैसे निकालेंगे, 8 2 ज़ा 16, तो वो 18 से छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 7 या 8 पे करके देखूंगी, या तो ये 28 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इतना आएगा या इससे छोटा आएगा। देखो करके देख लेते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 और 16 और 4 20 24, ठीक है, तो वो बड़ा आ गया। इसका मतलब ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। तो अब मैंने 7 से किया तो वो आ गया 189। अब 189 में से 189 को माइनस किया तो ये आ गया 0। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद का पार्ट उतारेंगे 70, यहाँ पे डेसिमल आ गया तो हमने यहाँ पे डेसिमल लिख दिया, ठीक है। 70 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, 27 में हम क्या करेंगे, 7 को प्लस कर देंगे। इसको प्लस किया तो कितना आया, 34। अब देखो ध्यान से बात देखने की है, बहुत से बच्चे इधर मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ 70 उतरा, ठीक है, हमारा आया प्लस करके 34, ठीक है। हमने यहाँ से 0 ये 70 उतारा और यहाँ हमारा प्लस करके आया 34। क्या 34 में मैं अगर कोई भी नंबर 1 भी लगाती हूँ अगर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आ जाएगा 341 और यहाँ पे मेरे पास है नंबर 70। तो क्या 70 पे के साथ जा सकता है, 70 से बड़ा आएगा नंबर, नहीं, हमेशा 70 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ कोई भी नंबर लेती तो वो बड़ा आएगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, ना जाने की 0 लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ ना जाने की 0 लगा दी और यहाँ पर भी ना जाने की 0 लगाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर भी 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। इसके बाद दूसरा पेयर उतारेंगे, वो है डबल 0 का, ठीक है। अब मैं लेती हूँ, अब मैंने लिया 2 यहाँ पर, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 6804, ठीक है। अब इसको माइनस किया तो मेरा आया 196, ठीक।
तो अब मैंने क्या किया, एक और पेयर यहाँ पे उतार लिया डबल ज़ीरो का। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 3402 को 2 में, तो ये आ गया 3404। अब देखो अगर मैं यहाँ, ये आ गया 19,600, देखिए मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, 19,600, ठीक है। और यहाँ मेरा बना था 3404। अगर मैं यहाँ पर एक 1 भी लेती हूँ तो भी वो 34,041 हो जाएगा, जो कि इस नंबर से 19,000 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि मैं ये नहीं ले सकती। इसका मतलब फिर से ना जाने की 0, तो यहाँ मैंने ना जाने की 0 लगा दी, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे को आगे करना होता तो मैं आगे कंटिन्यू करती, बट यहाँ मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो मेरे पास आंसर आ गया 17.020, ठीक है। इस क्वेश्चन के इस पार्ट को ध्यान से करेंगे। बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 456.123। तो इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे, अगेन इंटीग्रल पार्ट की ऐसे करेंगे, 4 अकेला रह जाएगा, ये 12 की कर दी, 3 के साथ 0 लगा के इसका पेयर बना दिया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमने किया 4 अकेला बच गया, किसका नंबर ऐसा है जो उसको उसी से मल्टीप्लाई करे तो या तो 4 आए या 4 से छोटा है, तो वो है 2 2 4, 2 का स्क्वायर, तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 में 2 प्लस किया, 4 आ गया, ठीक है। ऊपर से उतारा 56, ये हमने 2 आंसर लिख लिया, 56 उतार लिया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जो उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 56 से छोटा है या 56 है, वो हमने देखा। अगर मैं 4 के साथ 2 भी लेती हूँ तो वो आ जाएगा मेरा 84, जो कि 56 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 1 ले लूँगी। 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो आया 41, ठीक है। माइनस किया, माइनस करने पर 15 आया, ऊपर से मैंने उतारा 12, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 21 आ गया मेरा यहाँ पे आंसर, ओके। अब यहाँ पे 41 को 1 प्लस कर दिया, ये हो गया 42। अब मुझे क्या चाहिए, 42 के साथ कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो मेरा आंसर 1512 आए या फिर इससे छोटा आए। तो मैं क्या करूँगी, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1269, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 आंसर लिख लिया, ठीक है। अब माइनस किया तो मेरा आया 243, ठीक। ऊपर से मैंने 30 का पेयर उतारा, 30 का पेयर उतारा, इन दोनों को प्लस किया तो 423 को 3 में प्लस करने पर 426 आया, ठीक है। अब अगेन मुझे यहाँ एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आए, 24,330 से या तो छोटा या फिर इतना ही। तो मैंने देखो अब कैसे किया, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। अगर मैं 6 4 जा 24 करूँगी तो यहाँ पर जो बचते हैं ना, वो कैरी कर करके आते हैं, प्लस कर करके ऐड होकर, तो वो बढ़ जाएगा। तो मैं 5 से इसीलिए मैंने करके देखा, तो 5 से करने के बाद मेरा आया 21,325, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आया 3005, ठीक है। यहाँ पे 5 आंसर लिख दिया। अब ऊपर से उतारा ये 0 का पेयर, ओके। अब यहाँ पे इसको प्लस कर दिया 4265 में 5 को, तो हमारा आ गया 4270। अब 4270 में मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, या तो 30050 से छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो मैंने 7 को लिया, ठीक है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 42707 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आ गया 298949, और सब्ट्रैक्ट करने पर आया 1551। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 7 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7 आंसर लिख दिया, ठीक है। तो आंसर ये देखो 2 आ गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 और ये 7, ओके। तो यहाँ पे बेटा ये सारे सम्स हमारे सॉल्व होते हैं, तो इसका आंसर मेरा ये बना 21.357। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँ। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।